दोस्तों, कहते हैं कि आधा ज्ञान पूर्ण ज्ञान से अधिक खतरनाक है और यही गलती 95% लोग फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट में करते हैं। थोड़ा बहुत सुन लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया और समझ बैठे कि सब कुछ आ गया, और यहीं से उनकी डाउनफॉल शुरू होती है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने ये वीडियो शुरू किया है तो इसे पूरा जरूर देखिए, क्योंकि बीच में छोड़कर जाने का मतलब होगा कि आप आधी नॉलेज लेकर ही डिसीजंस लेने लगेंगे और वो आपको सक्सेस की जगह केवल फेलियर देगा। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है वेल्थ सीक्रेट्स ऑफ स्मार्ट माइंड्स और इसे लिखा है जोनाथन रीड ने। ये किताब दुनिया भर के सबसे रिच और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लोगों की सोच को डिकोड करती है और बताती है कि आखिर ऐसा क्या है जो रिच लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं लेकिन मिडिल क्लास और पुअर कभी नहीं समझ पाते। जोनाथन रीड कहते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है कि आप पैसे को किस तरह मैनेज और मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास सही माइंडसेट नहीं है तो चाहे आपकी इनकम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। इस किताब में हमें सिखाया गया है कि रिच लोग पैसे को एक गेम की तरह खेलते हैं और इस गेम के रूल्स अलग होते हैं। पुअर और मिडिल क्लास हमेशा जॉब और सैलरी में फंस जाते हैं, लेकिन रिच लोग एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि स्मार्ट माइंड्स के ये वेल्थ सीक्रेट्स क्या हैं, कैसे ये आपकी सोच को बदल सकते हैं और क्यों ये प्रिंसिपल्स आपके लिए उतने ही जरूरी हैं जितने किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर के लिए। लेकिन याद रखिए, अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो आप फिर वही गलती करेंगे जो करोड़ों लोग करते आए हैं, आधी नॉलेज लेकर पूरे कॉन्फिडेंस से गलत रास्ता चुन लेना। तो अब आराम से बैठिए, माइंड को खुला रखिए और आइए शुरू करते हैं इस जर्नी को, जहां हम समझेंगे कि पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है। दोस्तों, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि आधा ज्ञान कितना खतरनाक हो सकता है और क्यों यह हमारी फाइनेंशियल जर्नी को बर्बाद कर देता है। अब इस किताब वेल्थ सीक्रेट्स ऑफ स्मार्ट माइंड्स, जिसे जोनाथन रीड ने लिखा है, उसके गहराई वाले हिस्से में चलते हैं। जोनाथन रीड कहते हैं कि अगर इंसान को सच में वेल्थ क्रिएट करनी है तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पैसा एक टूल है, कोई अल्टीमेट गोल नहीं। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है माइंडसेट का। लेखक कहते हैं कि पैसा एक बीज की तरह है, अगर आप उसे बस खर्च कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे सही मिट्टी यानी सही इन्वेस्टमेंट्स में लगाएंगे और पेशेंस रखेंगे तो वो धीरे धीरे ग्रो होकर एक मजबूत पेड़ बनेगा जो आपको लगातार फल देगा। गरीब और मिडिल क्लास लोग सैलरी से पैसा कमाते हैं, उसे EMI और लाइफस्टाइल पर खर्च कर देते हैं और सोचते हैं कि बस यही जिंदगी है। लेकिन रिच लोग हर बार ये सोचते हैं कि यह पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूं ताकि ये मेरे लिए और पैसा जनरेट करे। यही वेल्थ बिल्डिंग का पहला और सबसे जरूरी प्रिंसिपल है। रीड बताते हैं कि वेल्थ सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह पूरी तरह माइंडसेट का खेल है। मिडिल क्लास लोग हमेशा यही सोचते हैं कि मुझे बस एक अच्छी नौकरी मिल जाए, स्टेडी इनकम आ जाए और मैं सेफ रहूं। लेकिन रिच लोग कहते हैं कि अगर रिस्क नहीं लूंगा तो रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि रिच लोग बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं, वे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। किसी भी रिस्क को लेने से पहले वो नॉलेज गैदर करते हैं, मेंटर्स से सीखते हैं और फिर सही समय पर एक्शन लेते हैं। यही फर्क है बिटवीन गैम्बल और स्ट्रैटेजी का। लेखक कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग इसीलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो फाइनेंशियल एजुकेशन को कभी सीरियस नहीं लेते। हमारे स्कूल और कॉलेजेस हमें यह सिखाते हैं कि एक अच्छा एम्प्लॉय कैसे बनना है, पंक्चुअल रहना है, मेहनत करनी है और ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि पैसा मैनेज कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है या पैसिव इनकम कैसे बनानी है। यही रीजन है कि 95% लोग पेचेक टू पेचेक लाइफ जीते रहते हैं और कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत फाइनेंशियल एजुकेशन से ही होती है और यही गैप यह किताब फिल करती है। जोनाथन रीड कहते हैं कि हमेशा एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। एसेट वो है जो आपके पॉकेट में पैसा डालता है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रेंटल प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस। लायबिलिटी वो है जो आपके पॉकेट से पैसा निकालता है, जैसे कार लोन, बड़ा EMI हाउस या क्रेडिट कार्ड डेट। गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को एसेट समझते हैं, जैसे वो सोचते हैं कि उनका बड़ा घर एसेट है, लेकिन असल में वो हर महीने EMI देकर अपने कैश फ्लो को खत्म कर रहे होते हैं।
अमीर लोग ऐसे घर खरीदते हैं जिनसे रेंटल इनकम आती है और वो खुद उस इनकम से अपनी लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। यही माइंडसेट का फर्क फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल ट्रैप के बीच की दीवार को बनाता है। दोस्तों, जॉनथन रीड की किताब वेल्थ सीक्रेट्स ऑफ स्मार्ट माइंड्स हमें यह सिखाती है कि पैसा कमाना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि पैसा को सही दिशा में लगाना, उसे ग्रो करना और उसे अपने लिए काम करवाना ही असली स्किल है। यह किताब फाइनेंशियल फ्रीडम को सिर्फ नंबर्स या कैलकुलेशंस तक सीमित नहीं करती, बल्कि यह दिखाती है कि आपकी सोच, आपका बिहेवियर और आपकी आदतें ही यह तय करती हैं कि आप फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर पाओगे या हमेशा स्ट्रगल में फंसे रहोगे। रीड कहते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमें पैसों के बारे में जो पहली शिक्षा मिलती है वह हमारे माता पिता से मिलती है। अगर हमारे माता पिता सैलरी बेस्ड लाइफ जीते हैं, ईएमआई और लोन्स में फंसे रहते हैं और हर महीने ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे कम हैं, तो ये बिलीफ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। फिर हम भी यही मान लेते हैं कि पैसे कमाना मुश्किल है, अमीर लोग लकी होते हैं और जिंदगी भर बस नौकरी ही करनी है। लेकिन रीड बताते हैं कि यह पूरी तरह फॉल्स बिलीफ है। असली फर्क बिलीफ सिस्टम और माइंडसेट का है। किताब का एक बहुत पावरफुल हिस्सा यह है कि रिच लोग अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, जबकि गरीब लोग प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जब मार्केट गिरती है तो गरीब लोग डर जाते हैं और अपने पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन अमीर लोग उस समय इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर में बड़े रिटर्न्स पाते हैं। जब कोई नया बिजनेस आइडिया आता है तो मिडिल क्लास लोग कहते हैं कि ये रिस्क है, लेकिन रिच लोग सोचते हैं कि अगर मैं इसको सही ढंग से एग्जीक्यूट करूं तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। यही विजन और करेज उन्हें दूसरों से अलग करता है। रीड एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप दो लोगों को एक ही सिचुएशन दो तो दोनों की रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग होगी। मान लो रिसेशन चल रहा है, एक मिडिल क्लास इंसान बोलेगा कि जॉब्स जा रही हैं, सैलरी कट हो रही है, जिंदगी मुश्किल है। वहीं एक वेल्थी माइंडसेट वाला इंसान सोचेगा कि प्रॉपर्टी प्राइसेस नीचे हैं, स्टॉक्स डिस्काउंट पर हैं, अब इन्वेस्ट करने का सही वक्त है। दोनों की दुनिया एक जैसी है, लेकिन नतीजे बिल्कुल अलग निकलेंगे क्योंकि सोच अलग है। इस किताब में बार बार यह बात दोहराई गई है कि वेल्थ क्रिएशन एक लंबा गेम है, यह कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। रीड कहते हैं कि अगर आप आज बीज बोते हो तो वो कल पेड़ नहीं बनेगा। आपको उसे पानी देना होगा, समय देना होगा और पेशेंस रखना होगा। ठीक वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेसेस भी होते हैं। आज आप मेहनत करते हो, नॉलेज गैदर करते हो, स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स शुरू करते हो और धीरे धीरे वो बड़े एसेट बनते जाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। उन्हें लगता है कि एक महीने में करोड़पति बन जाएं, लेकिन असली खेल कॉम्पाउंड ग्रोथ का है और ये सिर्फ पेशेंस और डिसिप्लिन से मिलता है। रीड ने एक और बहुत डीप पॉइंट उठाया है। वो कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग हमेशा सेफ साइड पर खेलते हैं। वो सोचते हैं कि स्टेडी सैलरी सबसे सुरक्षित है, लेकिन वो यह नहीं समझते कि सैलरी भी रिस्क में है। जॉब किसी भी दिन जा सकती है, रिसेशन किसी भी दिन आ सकता है। असली सिक्योरिटी पैसिव इनकम से आती है, जहां आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज हों और आप सिर्फ एक पेचेक पर डिपेंडेंट न हों। अमीर लोग यही करते हैं। वो बिजनेस बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और हर पॉसिबल जगह से पैसिव इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पर रीड एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करते हैं, फियर और ग्रीड। ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग या बिजनेस में सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का दिमाग है। जब मार्केट गिरती है तो डर आपको रोकता है और जब मार्केट बढ़ती है तो लालच आपको ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करता है। रिच लोग इन दोनों इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। वो फियर के समय भी काम रहते हैं और ग्रीड के समय भी डिसिप्लिन्ड रहते हैं। यही कारण है कि वो लॉन्ग टर्म विनर्स बनते हैं, जबकि बाकी लोग लॉसेस में फंस जाते हैं। जोनाथन रीड ने फाइनेंशियल एजुकेशन को एक तरह से सीक्रेट वेपन कहा है। उनका मानना है कि जितना ज्यादा आप फाइनेंशियल नॉलेज गैदर करोगे, उतना ही ज्यादा आप रिस्क को कंट्रोल कर पाओगे और अपॉर्चुनिटीज को पहचान पाओगे। नॉलेज आपको क्लैरिटी देता है और क्लैरिटी आपको करेज देती है। करेज एक्शन लाने में मदद करता है और एक्शन वेल्थ क्रिएट करता है। यह सीधा सा फॉर्मूला है, लेकिन इसे समझने के लिए कमिटमेंट चाहिए। किताब में एक और लेसन यह है कि वेल्थी लोग हमेशा अपने टाइम को सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स मानते हैं। गरीब लोग पैसा बचाने के लिए अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे किसी चीज पर छोटी सी डिस्काउंट पाने के लिए घंटों रिसर्च करना या ऐसे काम करना जिन्हें आउटसोर्स किया जा सकता है। लेकिन रिच लोग समझते हैं कि टाइम ज्यादा वैल्यूएबल है।
वो अपना टाइम ऐसी चीजों में लगाते हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करें। वो अपने आसपास स्मार्ट लोगों की टीम बनाते हैं, एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं और अपनी एनर्जी को मल्टीप्लाई करते हैं। यही रीजन है कि उनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। रीड कहते हैं कि वेल्थ बिल्डिंग सिर्फ फाइनेंशियल स्टेप्स का खेल नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बनना चाहिए। आपको खुद से पूछना होगा कि क्या मैं सिर्फ सैलरी ईयरर हूं या वेल्थ क्रिएटर हूं। जब आप खुद को वेल्थ क्रिएटर मानना शुरू कर दोगे तो आपके डिसीजंस बदल जाएंगे। आप छोटी छोटी चीजों पर फोकस करना छोड़ दोगे और लॉन्ग टर्म विजन डेवलप करोगे। यही आइडेंटिटी शिफ्ट वेल्थ बिल्डिंग की असली शुरुआत है। लेखक एक और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। मिडिल क्लास लोग एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन अमीर लोग हमेशा कई सोर्सेज बनाते हैं, जैसे कोई बिजनेस, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, रॉयल्टी इनकम या ऑनलाइन वेंचर्स। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ एक साथ करना है, लेकिन धीरे धीरे आपको कई सोर्सेज बिल्ड करने होंगे ताकि एक सोर्स रुक भी जाए तो बाकी सोर्सेज आपको सस्टेन कर सकें। यही फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। रीड का कहना है कि अमीर लोग पैसों को एक सोल्जर की तरह ट्रीट करते हैं। हर रुपए को वो एक सोल्जर मानते हैं जिसे उन्होंने बैटलफील्ड यानी मार्केट में भेजा है। अगर आप हर सोल्जर को सही डायरेक्शन में भेजोगे तो वो वापस आपके लिए और सोल्जर्स लेकर आएगा, लेकिन अगर आप उस सोल्जर को खर्च कर दोगे तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यही रीजन है कि रिच लोग हर एक्सपेंस को इवैल्यूएट करते हैं कि क्या यह मेरे लिए एसेट बनाएगा या लायबिलिटी बनेगा। रीड बताते हैं कि वेल्थ सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि यह एक सिस्टम क्रिएट करना है। अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग है तो पैसा अपने आप मल्टीप्लाई होगा, और अगर सिस्टम नहीं है तो चाहे कितना भी पैसा कमा लो वो सब वेस्ट हो जाएगा। यही रीजन है कि बहुत से लोग लॉटरी जीतने के बाद भी गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास वेल्थ बिल्डिंग का सिस्टम नहीं होता। वहीं रिच लोग जीरो से शुरू करके भी एम्पायर बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास सिस्टम और माइंडसेट होता है। जोनाथन रीड फाइनेंशियल फ्रीडम को एक चॉइस मानते हैं। उनका कहना है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में यह डिसीजन ले सकता है कि वो किस तरफ जाएगा, पॉवर्टी, मिडिल क्लास ट्रैप या वेल्थ। फर्क बस इतना है कि क्या वो अपनी सोच और हैबिट्स को बदलने के लिए तैयार है या नहीं। हैबिट्स वेल्थ बिल्डिंग में सबसे बड़ा रोल निभाती हैं। अगर आपकी डेली हैबिट्स ऐसी हैं कि आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो और अपने गोल्स पर काम कर रहे हो, तो धीरे धीरे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ोगे। लेकिन अगर आपकी आदतें सिर्फ सैलरी खर्च करने, लोन्स लेने और लाइफस्टाइल बढ़ाने वाली हैं, तो आप हमेशा ट्रैप में रहोगे। यह किताब यह भी बताती है कि वेल्थी लोग फेलियर से डरते नहीं। मिडिल क्लास लोग एक फेलियर से इतना डर जाते हैं कि दोबारा कोशिश ही नहीं करते, लेकिन रिच लोग हर फेलियर को फीडबैक मानते हैं। वो हर बार सीखते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी इंप्रूव करते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। यही रीजन है कि वो इवेंचुअली जीतते हैं। रीड एक बहुत इमोशनल पॉइंट भी उठाते हैं। वो कहते हैं कि वेल्थ सिर्फ आपके लिए नहीं होती, ये आपके परिवार, आपके बच्चों और आने वाली जनरेशन्स के लिए होती है। जब आप वेल्थ क्रिएट करते हो तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, बल्कि अपनी पूरी जनरेशन का फ्यूचर बदलते हो। पुअर और मिडिल क्लास लोग अक्सर यह सोचते हैं कि बस अपनी जिंदगी निकाल लें, लेकिन रिच लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं, 50 साल आगे, 100 साल आगे। यही रीजन है कि उनकी फैमिलीज हमेशा पावरफुल बनी रहती हैं। रीड बार बार ये बात दोहराते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लग्जरी नहीं है, यह आपका राइट है। लेकिन यह राइट सिर्फ उसी को मिलेगा जो इसके लिए प्रिपेयर्ड है। प्रिपेयर्डनेस का मतलब है नॉलेज, डिसिप्लिन, पेशेंस और करेज। और दोस्तों, यह तो अभी शुरुआत है। जोनाथन रीड की इस किताब वेल्थ सीक्रेट्स ऑफ स्मार्ट माइंड्स में ऐसे और भी गहरे सीक्रेट्स छिपे हैं जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अभी हमने बात की माइंडसेट, फियर वर्सेस ग्रीड, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स के बारे में। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप समझते हो कि वेल्थ सिर्फ बाहरी रिसोर्सेज से नहीं बनती, बल्कि आपके अंदर की क्लैरिटी और विजन से बनती है। और यही वो जगह है जहां यह कहानी खुली छोड़ते हैं। अगले हिस्से में हम और भी गहराई से जानेंगे कि जोनाथन रीड वेल्थ को सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित क्यों नहीं मानते, बल्कि वो इसे एक लाइफ फिलॉसफी क्यों कहते हैं। जोनाथन रीड बताते हैं कि असली वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत तब होती है
जब इंसान पैसों के पीछे भागना छोड़कर पैसों को अपने पीछे दौड़ाना सीख लेता है। ज्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए हर दिन मेहनत करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि पैसा हमेशा फ्लो में रहता है। अगर आप पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए इस्तेमाल करते हो तो वो आपके पास से निकलकर दूसरों की पॉकेट्स में चला जाएगा। लेकिन अगर आप पैसा को एक सीड की तरह ट्रीट करते हो और उसे सही सॉइल में लगाते हो तो वो आपके लिए बार बार ग्रो होगा और मल्टीप्लाई होकर लौटेगा। रीड इसको कैश फ्लो सिस्टम कहते हैं और उनका मानना है कि हर इंसान को अपने जीवन में यह सिस्टम बनाना चाहिए। कैश फ्लो सिस्टम का मतलब है कि आपकी इनकम सिर्फ एक सोर्स से ना आए, बल्कि कई छोटे छोटे चैनल्स से लगातार फ्लो करती रहे। जैसे सैलरी आपकी प्राइमरी इनकम है, लेकिन अगर उसके साथ साथ आपके पास इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड आ रहा है, किसी प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, किसी ऑनलाइन प्रोजेक्ट से पैसिव इनकम आ रही है, तो आपका कैश फ्लो स्टेबल हो जाएगा। ऐसे में अगर एक सोर्स टेम्पररी बंद भी हो जाए तो बाकी सोर्सेज आपको सस्टेन कर लेंगे। यही असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, न कि सिर्फ एक स्टेडी सैलरी। रीड का कहना है कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने एक्सपेंस पर कंट्रोल करना सीखना होगा। गरीब और मिडिल क्लास लोग इनकम बढ़ने के साथ लाइफस्टाइल बढ़ाते जाते हैं। जैसे ही सैलरी बढ़ी, नया फोन, नई कार, बड़ा घर, और यह साइकिल कभी खत्म नहीं होती। लेकिन रिच लोग इनकम बढ़ने के साथ एसेट्स बढ़ाते हैं। वो सोचते हैं कि यह नया पैसा मैं कहां इन्वेस्ट करूं जिससे फ्यूचर में मुझे और पैसा मिले। रीड कहते हैं कि एसेट बाइंग हैबिट डेवलप करना वेल्थ बिल्डिंग का पहला स्टेप है। इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी को समझना भी बहुत जरूरी है। रीड का मानना है कि ज्यादातर लोग इन्वेस्टिंग में फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि मार्केट उन्हें हराता है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनका माइंड उन्हें हराता है। जब मार्केट गिरता है तो डर उन्हें बेचने पर मजबूर करता है, और जब मार्केट चढ़ता है तो लालच उन्हें ज्यादा खरीदने पर मजबूर करता है। इस तरह वो हाई पर खरीदते हैं और लो पर बेचते हैं, जिससे हमेशा नुकसान होता है। जबकि स्मार्ट इन्वेस्टर्स डिसिप्लिन और पेशेंस रखते हैं। वो जानते हैं कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, असली वेल्थ तो लॉन्ग टर्म में बनती है। रीड कहते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग एक तरह से मेडिटेशन जैसा है। काम माइंड, लॉन्ग विजन और स्टेडी एक्शन। रीड एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाते हैं। वेल्थी लोग हमेशा क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लेते हैं। वो जानते हैं कि उनके गोल्स क्या हैं और उनके पास एक रिटन प्लान होता है। दूसरी तरफ गरीब लोग बिना प्लान के चलते हैं, बस रोज की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं। रीड का कहना है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट नहीं है तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। यह ब्लूप्रिंट आपके गोल्स, आपके टाइमलाइंस और आपके एक्शन स्टेप्स का क्लियर मैप होता है। रीड वेल्थ को लेगेसी से भी जोड़ते हैं। उनका कहना है कि असली अमीरी सिर्फ यह नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि आप अपने बाद आने वाली जनरेशंस के लिए क्या छोड़कर जाते हो। अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना दिया है तो आपकी फैमिली कई पीढ़ियों तक सिक्योर रहेगी। लेकिन अगर आपने वेल्थ को सिर्फ लग्जरी और लाइफस्टाइल में खर्च कर दिया तो वो आपके साथ ही खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि बहुत से सेल्फ मेड मिलियनेयर्स की अगली जनरेशन फिर से गरीब हो जाती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने सिर्फ पैसा बनाया, वेल्थ सिस्टम नहीं बनाया। रीड कहते हैं कि अगर आप वेल्थ को लेगेसी बनाना चाहते हो तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन अपने बच्चों तक पहुंचानी होगी। उन्हें सिखाना होगा कि पैसा कैसे काम करता है और उसे कैसे मैनेज करना है। रीड यह भी बताते हैं कि वेल्थी लोग हमेशा वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करते हैं। वो पूछते हैं कि मैं दुनिया को क्या वैल्यू दे सकता हूं जिससे लोग मुझे विलिंगली पैसा दें। पुअर और मिडिल क्लास लोग सिर्फ यह सोचते हैं कि मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। फर्क माइंडसेट का है। जब आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उनके लिए कुछ वैल्यूएबल क्रिएट करते हो, तो पैसा अपने आप आपके पास आता है। रीड कहते हैं कि दुनिया का हर सक्सेसफुल बिजनेस इसी प्रिंसिपल पर खड़ा है। वैल्यू क्रिएशन लीड्स टू वेल्थ क्रिएशन। यहां पर रीड एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप का जिक्र करते हैं, कंपैरिजन ट्रैप। पुअर और मिडिल क्लास लोग हमेशा दूसरों से अपनी जिंदगी कंपेयर करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनके पास उतनी बड़ी कार, उतना बड़ा घर या उतना लक्जरी लाइफस्टाइल नहीं है तो वो पीछे हैं। लेकिन वेल्थी लोग कंपैरिजन नहीं करते, वो सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करते हैं। रीड कहते हैं कि कंपैरिजन आपकी एनर्जी को वेस्ट करता है और आपको गलत दिशा में ले जाता है। वेल्थी लोग कंपटीशन से ज्यादा क्रिएशन पर फोकस करते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि वेल्थ बिल्डिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लोग जल्दी अमीर बनने के लिए शॉर्टकट्स खोजते हैं, क्विक स्कीम्स में फंसते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। रीड कहते हैं कि शॉर्टकट्स टेम्पररी होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी परमानेंट रिजल्ट्स देती है।
अगर आप धीरे धीरे, स्टेडली और कंसिस्टेंटली वेल्थ बिल्ड करते हो तो आप न सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम पाओगे बल्कि उसे सस्टेन भी कर पाओगे। रीड वेल्थ को एक लाइफ फिलॉसफी कहते हैं। उनका कहना है कि जब तक आप वेल्थ को सिर्फ मनी तक सीमित रखोगे आप कभी पूरी तरह फ्री नहीं हो पाओगे। वेल्थ का मतलब है टाइम फ्रीडम, चॉइस फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड। अगर आपके पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है तो वो वेल्थ नहीं है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन माइंड में शांति नहीं है तो वो वेल्थ नहीं है। रियल वेल्थ तब है जब पैसा आपके लिए काम करे और आपको वो लाइफ दे जो आप सच में जीना चाहते हो। रीड का मानना है कि हर इंसान को अपनी वेल्थ जर्नी में 3 सवाल खुद से पूछने चाहिए। मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं और मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं। इन सवालों के जवाब आपके फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को तय करेंगे। जब आप जानते हो कि आप कौन हो, आपके लाइफ गोल्स क्या हैं और आप वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हो, तब आप वेल्थ को एक मीनिंगफुल जर्नी बना पाओगे। रीड की राइटिंग का सबसे इंस्पायरिंग हिस्सा ये है कि वो वेल्थ को रिचेबल दिखाते हैं। वो कहते हैं कि यह सिर्फ बिलियनियर्स का खेल नहीं है बल्कि हर इंसान अपने लेवल पर वेल्थ क्रिएट कर सकता है। फर्क बस इतना है कि आप डिसिप्लिन रखते हो या नहीं, सीखते हो या नहीं और एक्शन लेते हो या नहीं। और दोस्तों, यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जॉनथन रीड की यह फिलॉसफी हमें दिखाती है कि वेल्थ सिर्फ नंबर्स या एसेट्स नहीं है बल्कि यह एक सोच है, एक लाइफस्टाइल है और एक लेगेसी है। लेकिन यह जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। असली सीक्रेट्स तो आगे छिपे हैं। कैसे आप अपने फाइनेंशियल हैबिट्स को रीडिजाइन कर सकते हो, कैसे आप कंपाउंड इफेक्ट का मैजिक इस्तेमाल कर सकते हो और कैसे आप अपने लाइफ गोल्स को वेल्थ के साथ अलाइन कर सकते हो।